हमारे बच्चे सुसाइड करे, हमारे बच्चे ना पढ़े, हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम करे और उनके बच्चे हवा जैसे यूनिवर्सिटी विदेश में पढ़े। पेरेंट्स को तो बच्चों को चांटे मारने चाहिए कि भाई तू धर्म से पहले किताब उठा, पढ़ाई कर, और उसमें कोई जात धर्म वगैरह नहीं है। सरकार पहले कहते हैं कि पढ़ेगा तो तभी बढ़ेगा इंडिया। अभी ऐसा लग रहा है कि अनपढ़ रहेगा, झालमुरी और पकोड़ा बेचेगा तभी इंडिया बढ़ेगा, ऐसा हुआ है। कभी बचपन में कोई किसी की जात नहीं पूछता, बड़े होते ही अकल आ जाती है। पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किताब से पहले धर्म की किताब उठा रहा है तो वो गलत है। विदेश में पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन भारत में भी भारत का युवा, गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। ये चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कल हर बच्चे का हक है पढ़ाई लिखाई करना, सिर्फ अमीरों का हक नहीं है, सिर्फ सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का हक नहीं है, सब बच्चों का हक है पढ़ना लिखना। पहले कांग्रेस थी, लोग कहते हैं कांग्रेस ने ये करा वो करा, तभी तो हटी थी वो। अब बीजेपी गलत कर रही है तो हटाओ ना भाई से। हमको सजा की मांग है। और मैं फिर से कहता हूँ, हम लोग आतंकवादी नहीं है। मैं खुद प्रोफेशनली मैं योगा टीचर हूँ। मैं खुद योगा टीचर हूँ। लोगों को अपना घर भी देखना है, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि यार काम भी करना है, लेकिन देश सबसे पहले है, इसलिए लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आ रहे हैं। वरना कोई नहीं आता, सब बैठ के अपना चाय पी रहे होते, मजे कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे अगर लोग आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं सपोर्ट करने। बच्चे की परवाह है शायद, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं। और अब यहाँ से जब यहाँ पे गवर्नमेंट ढंग से नहीं सुन रही तो हम आगे जाएंगे, वहां नहीं सुनेगी और आगे जाएंगे, गद्दी पे बैठ जाएंगे जाके, जैसे नेपाल में और हर जगह बैठा जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी में कई लोग अपना समर्थन देने असम से भी आए हैं। बलाक्षी दास जी हैं हमारे साथ। अभी मंच पर इन्होंने छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी अपनी कविता के जरिए। मैम, स्वागत है आपका डीपीजी न्यूज में। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लाइनें आप लिख करके लाई थी, अगर आप 2-4 हमारे चैनल के लिए भी आप बताएं तो एक अलग मैसेज जाएगा देश के अंदर। जो मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, आखिर उसके ऊपर भी आप लोग क्या सोचते हैं? मुर्गी मार के खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। और एक चाय 2 समोसा, धर्मेंद्र जी आपका क्या भरोसा। कोरोना खतरा है तन के लिए, धर्मेंद्र जी खतरा है पूरे वतन के लिए। हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोग असम से आए हैं और असम का अभी जो हाल है, पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब करके रखा है माननीय सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी। पूरा जो सरकारी स्कूल है, पूरा सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। कोई सरकारी स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खराब है। और कुछ दिन पहले हेमंत विश्व शर्मा जी ने सीजेपी के ऊपर भी कमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो हेमंत विश्व शर्मा को यहाँ पर आना चाहिए, तब पता चलेगा असल में देश के युवा किस तकलीफ से गुजर रहा है। आज न्याय मांगने वाला रोड पर खड़ा है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और अन्याय करने वाले मतलब एसी रूम में है और संसद पे है। तो यही है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। छात्रों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा छात्र सिर्फ नीट के एग्जाम की वजह से। लेकिन सरकार के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, उल्टा वो तो आप लोगों को एंटी नेशनल कह रही है। अरे सरकार पहले कहते हैं कि पढ़ेगा तो तभी बढ़ेगा इंडिया। अभी ऐसा लग रहा है कि अनपढ़ रहेगा, झालमुरी और पकोड़ा बेचेगा तभी इंडिया बढ़ेगा, ऐसा हुआ है। वो लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, हमारे युवा पढ़े लिखे, क्योंकि जब हमारे बच्चे, हमारे युवा पढ़ा लिखा करेंगे तब उन लोगों को सवाल पूछेंगे, जो कि उन लोगों के पास सवाल नहीं है। ना पढ़ा हूँ, ना पढ़ने दूंगा, नीट का पेपर लीक कर दूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि पढ़ाई के ऊपर धर्म हावी हो गया है? देखिए, जहाँ अनपढ़ शासन करता है ना, तभी उन लोगों को लगता है कि मतलब पढ़ाई हावी हो रहा है। जो धर्म को आगे रखता है उन लोगों को शिक्षा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। इसीलिए आज भारत का एजुकेशन सिस्टम ये हालत है। आज युवा भूख हड़ताल कर रहे हैं और वो लोग एसी में आराम से बैठ रहे हैं। डिफरेंस इतना ही है। तो हम लोग यही डिमांड करते हैं असम से कि धर्मेंद्र प्रधान जी जल्द से जल्द वो रेजिग्नेशन देना चाहिए। जरूरी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना? 100% 22 लाख युवाओं का जीवन
मतलब इफेक्टेड हो रहा है और बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है। अभी आप लोग पूछ रहे हैं कि कितना असर पड़ा है, ये बहुत गलत होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सुसाइड करें, हमारे बच्चे ना पढ़े, हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम करें और उनके बच्चे हवा जैसे यूनिवर्सिटी विदेश में पढ़े। विदेश में पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन भारत में भी भारत का युवा गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। ये चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कल हर बच्चे का हक है पढ़ाई लिखाई करना, सिर्फ अमीरों का हक नहीं है, सिर्फ सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का हक नहीं है, सब बच्चों का हक है पढ़ना लिखना। आप पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेता जब मंच से भाषण देता है ना, खासतौर पे सत्ता में जो पार्टी है, वो पाकिस्तान, कब्रिस्तान, राम मंदिर, इन्हीं के इर्द गिर्द और मुसलमान, इन्हीं के इर्द गिर्द उनका भाषण घूमता है। वही तो उन लोग युवा के ऊपर क्या छवि बैठेगा? युवा अब उन लोगों के बातों में नहीं आएंगे। युवा बहुत स्मार्ट है, नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है, तभी तो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे। आज देखिए इतने सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो युवा जानते क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। उन लोगों की तरह नहीं कि टेलीप्रॉम्प्टर होने से कुछ बोल पाएंगे, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऐसे आज के युवा, आज के नौजवान जानते हैं कैसे देश को आगे ले जाना है। धर्म के नाम पर देश कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो असम में किस सरकार कैसे आई? धर्म के नाम पर आई है एजुकेशन में? असम में तो अभी तो एजुकेशन शर्मा कैसे आए सत्ता में? अभी तो हेमंत विश्व शर्मा जी का मतलब सत्ता चलाने का दो ही तरीका, हिंदू मुस्लिम। जैसे पंखा चलाकर झाड़ू पोछा मारना और हिंदू मुस्लिम करना एक ही बात हो गया हेमंत विश्व शर्मा जी के लिए। एजुकेशन के बारे में कहे या जमीन के बारे में कहे, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मियां मुसलमान कर रहे हैं असम के चुनाव में, तो उनको जीत मिली, युवाओं ने भी उनको वोट दिया होगा। फिर आप कैसे कह रही हैं कि युवा जो है वो धर्म की राजनीति से हट करके शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं? आप कैसे बोल सकते हैं पूरा देश जितने भी असम में युवा है हेमंत विश्व शर्मा जी को बोलिए, तो उन लोगों को वो जीत रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। हाँ वो तो सच्चाई है, लेकिन जो वर्तमान की जो युवा है उन लोग के सपोर्ट में, आज अगर युवा सपोर्ट में तो हम लोग यहाँ चलकर नहीं आते। आप जाइए असम में, जाइए गुवाहाटी में, जाइए, हर दिन हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है जमीन के नाम पर, स्कूल बंद के नाम पे, पेपर लीक वहाँ भी होता है। वहाँ पर तो गाय पेपर खाते हैं, एग्जाम के पेपर गाय खाते हैं वहाँ पर। ऐसा सिस्टम एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सिर्फ ए फॉर असम ने, ए फॉर अदानी, ए फॉर अंबानी और ए फॉर मामा यानी कि हेमंत विश्व शर्मा का मतलब वहाँ पर राज चल रहा है और कुछ नहीं। आप कह रहे गुंडागर्दी चल रहा है? गुंडागर्दी, हाँ एक गुंडागर्दी 100% गुंडागर्दी चल रहा है। मनमानी गुंडागर्दी गलत होगा, मनमानी वो जो बोलेंगे वही होगा। अगर किसी ने भी अगर ड्राइंग किया, अगर किसी ने कविता भी लिखा, उसको जेल में डाल देते हैं। सीएम हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में उनके नेतृत्व में पहले महिला ने, एक इंडिजिनियस महिला, 4 महिला ने सेमी न्यूड होकर प्रोटेस्ट किया था। किस लिए? अपनी जमीन के लिए। उस आंदोलन में मैं भी शामिल थी, मैं भी जेल जा चुकी थी। तो उनके राज में महिला सेमी न्यूड होकर अपनी जमीन के लिए प्रोटेस्ट करे, इससे एग्जाम्पल और क्या। तो थैंक यू सो मच। एक और भाई हमारे साथ, ये जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, यही जंतर मंतर से करेंगे? सर वो नाम मेरा तेजवीर है, मैं क्या भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ आपको मैं कि जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, असली नाम उसका बिरलोई सरकार होना चाहिए। पहली बात तो ये है, हमारी मांग ये, इनका जो असली नाम है बिरलोई सरकार, ये उनका नाम होना चाहिए। और ये मैं आपको बताता हूँ, अब तक ये कामयाब किया। अब तक जो मुझे मोदी जी हैं, मैं मोदी जी के बारे में मैसेज दिया गया है कि हम लोग आतंकवादी हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, संवैधानिक रूप पे अगर कोई बात ये बोली जाती है संवैधानिक पद पर रहते हुए, है ना, या तो प्रूव करो हम लोग आतंकवादी हैं। अगर हम आतंकवादी नहीं है तो जो बोलने वाला है उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो हमारी मांग है, हमारी मांग स्पष्ट है, हमको 1 चम्मच हटा के 2 चम्मच नहीं बैठानी है। जो संवैधानिक रूप से जो आत्महत्या को जो उकसाने के लिए सजा होती है, हमको सजा की मांग है। और मैं फिर से कहता हूँ, हम लोग आतंकवादी नहीं है। मैं खुद प्रोफेशनली मैं योगा टीचर हूँ, मैं खुद योगा टीचर हूँ। मैं 1-2 करके दिखाना सर। मैं तो आपको 1000 करके दिखा दूंगा। दिखा दो ना फिर। हाँ, मैं तो सुबह आप ही की वीडियो वायरल होती है ना अक्सर जंतर मंतर। मैं हूँ सर, मैं स्टार्टिंग से हूँ मैं यहाँ पे। और मैं आपसे मैं फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम निवेदन कर रहा हूँ, ये माहौल बार बार नहीं बनेगा। देशवासियों से मैं कहता हूँ, बैठे हुए साइंटिस्ट हैं और ये बच्चे जो हंगर स्ट्राइक पे और समय, ये होने वाले साइंटिस्ट हैं जिसको आतंकवादी बोला गया है। या तो प्रूव कर दो आतंकवादी, अगर नहीं प्रूव कर पाए तो अपने पद के छोड़ संघ में, और आपको जो संविधान रूप से सजा होती है। और हमारी जो मांग है स्पष्ट है कि जो आत्महत्या की जो सजा होती है वो उनको सजा उनको दी जाए। और देशवासियों से मेरी अपील है और विपक्ष से मेरी अपील है, जो विपक्ष इतना कमजोर हो गया है, और संगठन से मेरी अपील है
सब लोग एक साथ मिल गया, और ये मुद्दा सबका है, पूरा देश का मुद्दा है। ज़्यादा नहीं तो कम से एक परिवार से एक व्यक्ति तो आ ही सकता है, एक परिवार से। भाई ये माहौल बार बार तो बनेगा नहीं, अब ये माहौल बन गया तो कृपा करके सब लोग आइए, और विपक्ष अपनी कमजोरी मत छुपाइए, अलग अलग मत होइए, एकजुट होने की ये। और देखो जेल भरो आंदोलन क्यों? सर मैं इसकी बता दूं, जेल भरो आंदोलन में ये हमारा कल से ही स्टार्ट हुआ था। ये त्रिपाल लाने के चक्कर में सर मैं खुद मौजूद था उसमें। 4 घंटे आंख में आंख डाल के छाती तान के हम लोग मतलब खड़े रहिए, और हमने ऐलान कर दिया जेल भरो आंदोलन कल के में। हमारे ऊपर कम से कम 200 वो जो जवान थे वो खड़े कर दिए। कल इनको ऊपर से ऑर्डर आ गया, इनको क्या इनको लाठीचार्ज मार के अंदर करो। पर हम लोग जो जेल भरो आंदोलन की हुंकार हमने जो भरती थी, तो देखो मैं एक बात कहना चाहूँ देशवासियों से, हमने ठान ली तो हम तिरपाल तो ले आए, पर ये मुद्दा जो इतना बड़ा है, जो इनका रिजाइन की संख्या में इनकी सजा मांग रहे हैं, ये बिना देश के आए हुए, बिना विपक्ष के आए हुए, और बिना गोदिया मीडिया के आए हुए, बस सबको आना पड़ेगा। देखो गोदिया मीडिया, मैं आपसे जो गोदी मीडिया है ना, तो देश उसका भी है। आप अपने बच्चों को तो बाहर तो ले आ रहे हो, पर बाहर बच्चे ना, बाहर वो आप अगले देश को किसी भी देश में चले, बड़े देश में चले जाओ, वहाँ आप फ्रीडम, आप जो फ्रीडम होती है ना, वो फ्रीडम को फील नहीं कर पाओगे, फील अपने देश में ही कर पाओगे। तो ये देश आपका है। मैं गोदी मीडिया से कहना चाहता हूँ ये देश आपका है, मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ ये देश आपका है, और मैं सभी देशवासियों से कहता हूँ ये हमारे देश का मुद्दा है। चाहे संगठन में कितनी भी कमी हो, कोई पार्टी हो, मैं ना इस पार्टी का हूँ ना उस पार्टी का, मैं पार्टी का नहीं हूँ, पहले मैं किसी पार्टी का, मैं संगठन को सपोर्ट नहीं करता, पर मुद्दा जो है, मुद्दा है शिक्षा। ये बहुत, ये मतलब अगर शिक्षा सही नहीं है ना तो सब कुछ खराब है। फिर में शिक्षा ऐसा है, शिक्षा खराब है तभी तो 1 लाख स्कूल बंद हो गए देश भर में। 1 लाख स्कूल बंद हो गए, और मैं बताऊँ 70 एग्जाम से ऊपर, सर 70 एग्जाम से ऊपर लीक हो गए हमें। बताइए मैं आप हमें, जब शिक्षा सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है सर। मैं आप कहाँ से आए हैं सर? आप तो वकील साहब लग रहे हैं। हाँ, मैं दिल्ली से ही आया हूँ, मेरा नाम विकास पराशर है। तो ये पुलिस का रवैया बड़ा अलग है, कैमरे लगा दिए गए हैं, अभी रिपोर्टिंग शुरू की है मैंने, तो फिर पुलिस वाले आकर के वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। क्या ये कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो इनको मिल जाए, उसके बाद इस आंदोलन को बदनाम किया जाए? अभी एक रिपोर्टर ने भी पूछा था, वो कहते कि पुलिस सरकार को सुनाई नहीं दे रही आवाज। ये सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, बट सरकार सुन तो रही नहीं है कुछ भी। तो ये जो पुलिस यहाँ पे आ रही है ना, सरकार को सुनाई दे रहा है इसलिए आ रही है, वरना ये पुलिस के इतने कैमरे लगते ही नहीं। जो इतने पुलिस ऑफिशियल बैठे हैं, सरकार के पास हर चीज का रिकॉर्ड है कि भाई इतने लोग आए हैं ना, पुलिस कितने, गवर्नमेंट में हर चीज नोट होती है, पुलिस ऑफिशियल्स की होती है, तो सरकार कैसे नहीं सुन रही जब इतने लोग यहाँ पे हैं? तो सरकार को सब सुनाई दे रहा है। अब कबूतर बन के बैठे हैं बिल्ली को देख के, तो वो बात अलग है, बट सरकार को सब सुनाई देता है। और देश में हमें एक ही मुद्दा रखना चाहिए, एजुकेशन, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं आपके इसके चैनल के माध्यम से, या फिर जितने यहाँ पे आए हैं, या ऑल ओवर इंडिया में भी हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जब पढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे आओ ना, ज्वाइन करो सीजेपी, क्योंकि इनका मुद्दा एजुकेशन है। या कोई भी, अगर चलो तुम सीजेपी में भी नहीं आ रहे, बीजेपी से कम एक सवाल तो पूछो। तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अब एक बात मैंने अभी भी कही थी और दोबारा कह रहा हूँ कि ये एक लेडी कल कहती है कि ऑल्टरनेट सरकार नहीं है हमारे पास, वोट किसको डालें। अच्छा भाई, केजरीवाल कौन था? केजरीवाल आप जानते थे 10-12 साल पहले केजरीवाल कोई जानता था? पब्लिक ने उठा के केजरीवाल बना दिया सीएम, और ऑल्टरनेट सरकार क्या चाहिए? किसी और को बना देंगे। लेकिन अगर मतलब अभिजीत दीप के मन से पीएम बन सकते हैं, अभिजीत दीप के बन सकते हैं कि नहीं, ये पब्लिक डिसाइड करेगी, उसमें हम नहीं कहेंगे। ऑल्टरनेटिव की बात की आपने, तो उसी पर मेरा ऑल्टरनेटिव, जब गद्दी छूटेगी तो ऑल्टरनेटिव अपने आप निकल के आएंगे। जब तक कोई बैठा हुआ है गद्दी पे, आप जबरदस्ती उठाओगे नहीं, गद्दी खाली नहीं होगी, किसी के ऊपर तो बिठाने से रहे आप, गद्दी खाली होगी तभी बैठेगी। और देश में बहुत लोग हैं जो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, और उससे बहुत बेटर है जो इस टाइम पे गद्दी पे बैठे हैं, ठीक है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा, और अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। मत पढ़ाओ, वो भी एजुकेशन क्यों दे रहे हैं? वो भी बिठा दे मंदिर में पंडिताई करने, या फिर कहीं पे मस्जिद खुलवा दे बच्चों की, क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को? और इंडिया में यूथ पावर इस टाइम पे इतनी है कि अगर हम चाहें तो विश्व में बहुत बड़े बन सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं। अभी कुछ नहीं है, हम महान नहीं है, लेकिन एबिलिटी है कि महान बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यूथ के हाथ में तो धर्म का झंडा दे दिया गया है ना सर, वो पढ़ेगा कैसे? उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि 1 लाख स्कूल बंद हो गया, वो तो धर्म का झंडा बुलंद किए घूम रहा है गलियों में। तभी तो प्रोटेस्ट हो रही है। क्योंकि आधे यूथ को, जिनके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, कि भाई पेरेंट्स को तो बच्चों को चांटे मारने चाहिए कि भाई तू धर्म से पहले किताब उठा, पढ़ाई कर, और उसमें कोई जात धर्म वगैरह नहीं है। कोई भी आदमी अगर स्कूल में पढ़ाई करता है, आप बचपन में थे, आपने कभी किसी से जात पूछ के टिफिन खाया था किसी का? कभी बचपन में कोई किसी की जात नहीं पूछता, बड़े होते ही अकल आ जाती है। पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किताब से पहले धर्म की किताब उठा रहा है तो वो गलत है।
अगर अब एजुकेशन में जाओगे तो एजुकेशन से बेटर कुछ भी नहीं है। सच में विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन को सपोर्ट करो। मेरी फैमिली में भी डॉक्टर है, मैं एडवोकेट बन गया, हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ बन के ही आया है। पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो अनपढ़ हो कहीं झंडा लेके नाच रहे होंगे कि भाई हम तो अनपढ़ तो बाहर हिट लेकर के घूम रहे हैं कि ये कॉकरोच है तो हम हिट लेकर, बस वही वाली चीज है। वो करेंगे क्या? वो घर से खाना खा के आते हैं कि यहाँ पे ईट छिड़केंगे। वो कहते हैं कि उनके घर में खुद के मच्छर घूम रहे होंगे। वो कहते हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के नारे लग रहे हैं यहाँ पर उमर खालिद के, पहली बात उमर खालिद कहाँ है? जेल में। तो बस जहाँ पे है वहां पे जाके जेल के आगे जाके नाचो, या मोदी के पास जाके बोलो कि भाई उमर खालिद का क्या किया। अभी तक ट्रायल भी शुरू ही नहीं हुआ उमर खालिद का, जबकि कानून ये कहता है कि ट्रायल सबका अधिकार होता है कि ट्रायल शुरू होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि उमर खालिद ने नारे दिए। अरे नारे दिए तो ट्रायल में पता लग जाएगा। अगर ट्रायल का मतलब क्या होता है? ये कोई ट्रायल रूम थोड़ी है जिसमें कपड़े बदलने हैं। ट्रायल का मतलब होता है कि सच का पता लगेगा और जो सही होगा उसके साथ न्याय होगा, ये होता है ट्रायल का मतलब। तो शुरू करो ट्रायल, पता लग जाएगा। और बात रही उमर खालिद की, तो यार उमर खालिद कौन था, क्या था, कब था? जब आएगा तब बात करो। अभी उसका टॉपिक ही क्यों उठा रहे हैं लोग? सवाल सिर्फ इतना है। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कह रहे हो गवर्नमेंट तक आवाज नहीं पहुंच रही। राघव चड्ढा मीटिंग करता है इन्फ्लुएंसर के साथ, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, उनके साथ मीटिंग करता है कि खराब करो। रिद्धिमा शर्मा जैसी वो कैसे कैसे लोग हैं, एक दो वीडियो में दिखी है मुझे, उसके वो आके यहाँ पे तमाशा। गवर्नमेंट को सब दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रहा। की फोटो जेपी नड्डा के साथ ही वायरल हो रही है। हाँ वो मैं वही नाम ले रहे हैं। सरकार जेपी नड्डा के किस साथ- तरफ देश को लेके जा रही है, आप ये चीज सोचो। वही तो जेपी पूछ रहा हूँ, आप वकील है ना? जेपी नड्डा उसे सपोर्ट कर रहा है। हाँ। और रिद्धिमा शर्मा के आप वीडियो देखोगे मारने काटने इन सबको, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी अलाउ नहीं करेगा। जब सरकार ही आपको समर्थन दे रही है तो उनके अंदर इतनी हिम्मत तो आ ही जाएगी ना कि वो जंतर मंतर के बाहर खड़े होकर के मारने पीटने की सही बात है। करेंगे। हिम्मत तोड़ने के लिए आए तो हैं यहाँ पे लोग, और 20 तारीख को जाएंगे भी पार्लियामेंट में हिम्मत तोड़ने के लिए। क्यों बैठे हैं? 20 तारीख आपको लग रहा है कि ये सीजेपी का आखिरी दिन होगा? पहलवानों ने भी यही किया था, उस दिन का आखिरी दिन बच गया। अगर मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता तो बिल्कुल बता सकता कि हाँ भाई आखिरी होगा कि नहीं होगा। ये कदम की कि हम पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी के पास, लोगों को अपना घर भी देखना है, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि यार काम भी करना है। लेकिन देश सबसे पहले है, इसलिए लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आ रहे हैं। वरना कोई नहीं आता, सब बैठ के अपना चाय पी रहे होते, मजे कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे अगर लोग आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं सपोर्ट करने, अपने बच्चे की परवाह है शायद, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं। और अब यहाँ से, जब यहाँ पे गवर्नमेंट ढंग से नहीं सुन रही तो हम आगे जाएंगे, वहां नहीं सुनेगी और आगे जाएंगे, गद्दी पे बैठ जाएंगे जाके, जैसे नेपाल में और हर जगह बैठा जाता है। और उसमें कोई गलत नहीं है। पहले कांग्रेस थी, लोग कहते हैं कांग्रेस ने ये करा वो करा, तभी तो हटी थी वो। अब बीजेपी गलत कर रही है तो हटाओ ना भाई से, अगली आएगी। खराब थी इसलिए कांग्रेस हटी। तभी तो कह रहा हूँ, अगर लोग कहते हैं कांग्रेस खराब थी तभी हट गई वो, अब लोग कह रहे हैं बीजेपी खराब है तो हटाओ भाई से। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गद्दी पे बैठा है, डिक्टेटर जबरदस्ती कोई गद्दी पे नहीं बैठ सकता। आप हम सब मिलके उसको चूज कर रहे हैं, उसको वोट कर रहे हैं और वोट करके बिठा रहे हैं, ठीक है। बट अब हर चीज में सबको दिख रहा है कि घोटाला चल रहा है ईवीएम में और हर जगह, पर फिर भी जबरदस्ती बैठे हुए हो आप गद्दी पे। लेकिन कब तक बैठ जाओगे, कब तक बैठोगे आप? ठीक है सर, बहुत